साथियों नमस्कार, मैं आज वापस एक जानकारी आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों आपने एक डायलॉग तो सुना होगा मूवी का कि जो बहुत शायद फ़ेमस था, "अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूँगा।" है ना? तो बस ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे कि हम जो पिछले कुछ दिनों से जो केस चल रहे थे कि बीएड वर्सेस डीएड, डीएड वर्सेस बीएड, है ना? डीएड वाले बीएड के अगेंस्ट में जा रहे थे या बीएड वाले डीएड के अगेंस्ट में जा रहे थे। तो आज कुछ एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, ठीक है? आज आप सबने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में हम सुबह से ही देख रहे थे कि केस फाइल हुआ है ना? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट करके और वो शायद बहुत जल्दी वायरल भी हो गया। तो बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आ रहा था कि केस फाइल हुआ है, केस फाइल हुआ है, केस फाइल हुआ है, अब आगे क्या होगा, है ना? तो उन सबको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि सर देखिए केस जो फाइल हुआ है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट समझिएगा, इस बार जो केस फाइल हुआ है ना, वो किसी तरह से इसलिए फाइल नहीं हुआ है कि बीएड वालों को हटाया जाए, है ना? या डीएड वालों को शामिल किया जाए क्योंकि उनको तो पहले से पता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और जब जो फाइनल जो अलॉट मतलब जॉइनिंग होगी, वो हाई कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ें क्लियर थी कि अब तो अभी फ़िलहाल प्रोसेस से हटाना थोड़ा-सा टफ़ है। तो उन्होंने क्या करा है, एक जो अभी नया केस दायर किया है, उसमें क्लियर क्लियर ये बोला गया है कि बीएड हो या डीएड हो, जो भी हो, है ना? ये भर्ती पे स्टे दे दो। उन्होंने कुछ ग्राउंड्स अपने ऐसे रखे हैं, जो इसके फ़ेवर में है भर्ती प्रक्रिया रुकने के, तो उन्होंने वो सब चीज़ों को सामने रखा हुआ है और उन्होंने केस फाइल कर दिया है भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लेने के लिए या बोल सकते हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रोकने के लिए। अब इसमें आप समझिएगा इसमें नुकसान बीएड वालों का नहीं है, सिर्फ़ बीएड वालों का नहीं है। इसमें डीएड हो या बीएड हो, दोनों का नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता है भर्ती आती कैसे है ना? कब-कब आती है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद हम मेहनत करते हैं, परीक्षा दिलाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम बनाते हैं, एक उम्मीद लेके कि अब कुछ हम हासिल करेंगे, है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले चीज़ तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि डीएड वालों ने ये केस जो पे सपोर्ट किया, वो किया क्यों है? ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे पास टोटल वैकेंसी थी, जहाँ पे फिल हो रहे थे, वहाँ तो डीएड, बीएड दोनों हो रहे थे। डीएड वालों को भी जॉइनिंग मिल रही थी, बीएड वालों को भी मिल रही थी। जब जो फर्स्ट डीवीसी हुआ उसमें आपने देखा ही है, दोनों को कंबाइंड है ना? तो ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें इस चीज़ पे साथ कैसे दिया कि भर्ती प्रक्रिया पे रोकने वाला कोई केस लगे, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान है। या हो सकता है उनको ये चीज़ के बारे में जानकारी दी नहीं गई होगी या कुछ ऐसा आश्वासन दिया होगा कि इसमें सिर्फ़ बीएड का नुकसान है। तो मैं सभी साथियों से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, उनको यही बताना चाहूँगा कि अभी ये केस जो लगा हुआ है, ठीक है? जिस पे अर्जेंट हियरिंग की बात हुई है, जो 14 तारीख को फाइल हुआ है, अभी तक सबने आपने उस केस की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख ली है। तो उसमें जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड से हों या डीएड से हों, है ना? वो सबको नुकसान हो सकता है, सबको, ठीक है? तो यहाँ पे 2 मैसेज मैं क्लियर देना चाहूँगा, जो भी डीएड वाले मेरे साथी हैं, जो चयनित लिस्ट में हैं, जो मेरिट सूची में टॉप में हैं, जिनका चयन होना ही है, जिनका डीवीसी हो चुका है, वो अब आगे क्या करना है वो खुद ही समझदार हैं, है ना? क्योंकि उनके साथ में ये जो हुआ है वो तो क्लियर दिख ही रहा है। अगर जो ये स्टे हुआ तो वो भी गए, है ना? उनकी भी नौकरी गई। वो बीएड के चक्कर में रहेंगे और उनकी खुद की भी चली जाएगी। दूसरा, जो हमारे बीएड वाले साथी हैं जो रेगुलर मेरा मैसेज देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनसे बस यही निवेदन है कि देखिए हम अपनी तरफ से जो भी ग्राउंड्स हैं या जो भी लीगल प्रोसीजर हमारी कोर्ट टीम वो कर रही है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, बस आप अपना जो सहयोग है, जो आप घर बैठे सहयोग दे सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे हाई कोर्ट आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट आ जाइए या फिर लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी घर पे हैं और हर किसी को इकट्ठा होना संभव नहीं है। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जो आर्थिक सहयोग जो हमने डिसाइड किया था अभी मीटिंग में या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल रहा है, जो न्यूनतम राशि हमने तय की है, वो राशि आप बिल्कुल हरिशंकर सर के क्यूआर कोड में या अकाउंट में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ट्रांसफ़र करते रहिए, क्योंकि हमको एक बड़े फंड की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है ना? हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये भर्ती पे किसी भी प्रकार का स्टे लगे। हम इसमें पूरी तरह से जॉइनिंग ही चाहते हैं, चाहे वो डीएड और बीएड साथ में ही जॉइन करना हो। हमारा मतलब शुरू से क्लियर है ना कि जो टॉप में है, चाहे वो बीएड है या डीएड, हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जो टॉप में हैं, जो टॉप के रैंक्स में हैं, जो एलिजिबल हैं,
है ना? ज वो सबको जॉइनिंग मिलना चाहिए। बस यही है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो फंड अपने को ज़रूरत पड़ रही है, वो सब आपके सहयोग से ही होगा। और एक चीज़ और है यार, छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे मैंने मैसेजेस देखे हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी है या अभी वैसी है, अभी हम 200 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, हम अभी पैसे नहीं दे सकते हैं। तो उनको एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है, ठीक है? जैसे भगवान ना करे अगर किसी के घर में कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है ना? तो उसको अपन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये तो नहीं सोचते ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं हॉस्पिटल नहीं ले जाऊँगा। 2 दिन बाद या 2 महीने बाद जब मेरे पास पैसे आएँगे तब मैं लेके जाऊँगा। तब तक तो उसका काम खत्म हो चुका होगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम कहीं न कहीं से अरेंज करते हैं ना, तो बस वैसे ही अरेंज करके हमको अपना फंड अरेंज करके यहाँ पे लगाना है, सही जगह पे लगाना है। ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ जिनको एक्चुअल में जॉब चाहिए, है ना? वो तो लगाएँगे ही लगाएँगे और नहीं लगा रहे तो फिर उनकी बेवकूफ़ी है। अगर अभी आपको कोई ये बोल दे कि आप इतने रुपए दीजिए, आपका जॉब फिक्स हो जाएगा, किसी को भी रैंडमली किसी को भी, तो वो लाखों-लाखों रुपए तक देने के लिए तैयार रहते हैं एक जॉब के लिए। हमने आपसे आप लाखों तो माँग ही नहीं रहे, है ना? जो ऑलरेडी आप परीक्षा दिलाए हैं या आप मेरिट लिस्ट पे आ चुके हैं, थोड़ी-सी सहयोग राशि माँग रहे हैं, ताकि आपका जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो, किसी भी तरह से। आपको प्रॉपर हम जॉइनिंग दिला के छोड़ें। तो बस वापस से वही रिक्वेस्ट मैं करूँगा, वही निवेदन करूँगा, जो केस हुआ है, वो तो हो गया है ऑलरेडी ठीक है, उससे कैसे निपटना है वो आप हमारी टीम पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपका जो सहयोग लगेगा, जो आपका आर्थिक सहयोग लगेगा, वो तो लगेगा ही, है ना? वो आप दीजिए। अभी भी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा कि एक चीज़ हमने जो प्लान किया उसके लिए हमने सहयोग राशि माँगी तो बहुत सारे अभी भी पेंडिंग्स आ रहे हैं। वो थोड़ा-सा जल्दी क्लियर करिए, है ना? ये थोड़ा-सा इमरजेंसी सिचुएशन है क्योंकि केस ऐसा है कि हो सकता है अगर स्टे लग गया तो सबका नुकसान होना है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है? तो वापस से मैं बोलूँगा डीएड वाले मेरे भाइयों जो वैसे भी मेरा मैसेज डीएड वालों तक तो पहुँच ही जाता है, तो स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टॉप रैंक्स में हैं, जो डीवीसी करा चुके हैं या अभी सेकंड टाइम जिनका डीवीसी होना है, मतलब जिनका चयन होना फिक्स है, वो एटलीस्ट सामने आएँ और किसी भी तरीके से इस केस में हमारा सपोर्ट करें ताकि हम जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से दे सकें, ठीक है? धन्यवाद।